हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। मेरा नाम मीनू शर्मा। तो चलिए करते हैं अपने सोशल साइंस की तैयारी क्लास 6 के लिए। ये सैम्पल पेपर है, मॉडल टेस्ट पेपर आप कुछ भी कह सकते हैं। ये डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। तो पहले कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। द ओल्डेस्ट पेज ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट फ्रॉम ऋग्वेदा इज प्रिजर्व्ड इन अ लाइब्रेरी इन पुणे महाराष्ट्र। की जो बहुत ही ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट है ऋग्वेदा की, वो प्रिजर्व की गई है। तो लाइब्रेरी कहाँ पे है? पुणे महाराष्ट्र में है। द ओल्डेस्ट वेदा इज द डैश कंपोज अबाउट डैश ईयर्स एगो। तो ऋग्वेदा एंड 3500 ईयर्स एगो। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे कि लाइन उठा के आपको दे दी जाएगी, आपको फिल करना है। मथुरा वॉज एन इंपॉर्टेंट रिलीजियस सेंटर। द टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स आर 360। नेक्स्ट है द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीजेस टुवर्ड्स पोलवर्ड्स। की जैसे ही वो पोल्स की तरफ जाते हैं तो जो उनकी डिस्टेंस है वो क्या होती जाती है? डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो ये है हमारी लॉन्गिट्यूड्स lines. Okay, next है dash is a bag in which British general open fire on a large group of unarmed peaceful people killing many and wounding even more. तो ये है जलियांवाला बाग। आपको पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड का कि उसमें क्या था? ब्रिटिश जनरल ने एक बिल्कुल पीसफुल लोगों के ऊपर गोले चलवा दी थी। इंडियाज नेशनल एंथम कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। डैश इज अ मीटिंग ऑफ ऑल अडल्ट्स हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय अ पंचायत। इट इज अ ग्राम सभा। Gram Sabha is a meeting of all adults who live in the area covered by a panchayat. The city is divided into several wards. जो city है उसको बहुत सारे wards में divide कर दिया जाता है. There are 5,000 more than 5,000 towns and 27 big cities. Okay. What do you mean by Jatakas? Jatakas क्या है? So ordinary people also told stories, composed poems, songs, sang, danced and performed play. जातकास आर स्मॉल स्टोरीज दैट आर मेड बाय देम। तो जातकास क्या होता था कि जातकास छोटी छोटी वो स्टोरीज होती थी जो ऑर्डिनरी पर्सन्स थे ना, उनके बारे में पता लगाने के लिए उन वो छोटी छोटी अपनी स्टोरीज गाते थे, पोम्स थी उनकी, वो लोक नृत्य लोकगीत गाते थे, लोक नृत्य करते थे, तो इनको जातकास कहा जाता था। व्हाट डू यू थिंक ऑर्डिनरी पीपल वुड हैव टू रीड और अंडरस्टैंड द परसिस्टी? क्या वो पढ़ सकते थे? सो द परसिस्टी वर रिटन इन संस्कृत। उसको संस्कृत में लिखा जाता था, बट दिस वॉज नॉट द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल। देखो, परसिस्ती में जो भी लिखा गया किसी की प्रेज के लिए तो वो संस्कृत में था, पर उस वक्त की जो लैंग्वेज थी वो ऐसी संस्कृत नहीं थी। ठीक है, सो हैंस मोस्ट ऑफ द कॉमन पीपल कुड नॉट हैव रीड और अंडरस्टैंड द परसिस्ती। इसीलिए गौतम बुद्ध ने जब अपना उपदेश दिया तो उन्होंने बोला कि जो भी आप लिखवा रहे हो, जो भी आप लिख रहे हो या समझा रहे हो, वो उसी लैंग्वेज में डिलीवर करो जिस लैंग्वेज में जो ऑर्डिनरी पीपल है वो हमसे कनेक्ट कर सके। ओके, व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड ब्लू प्लैनेट? अर्थ, why? Over 71% of the earth is covered with water, therefore from outer space it appears blue and so earth is called the blue planet. Okay, अभी देखो छोटे क्वेश्चंस के लिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए मैं यही कहूंगी कि जो भी आपको डिफिकल्ट चैप्टर लगता है, ठीक है, आप एक बार उसको रीड कर लो, थॉरली रीड कर लो, आपके सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज द बायोस्फीयर इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बायोस्फीयर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि द बायोस्फीयर इज इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज लाइफ एग्जिस्ट हियर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 3 मेजर कंपोनेंट व्हिच वाज लैंड, एयर एंड वाटर। Why is लक्षद्वीप called कोरल आइलैंड? जो लक्षद्वीप है उसको कोरल आइलैंड क्यों कहा जाता है? पहली बात, जो ये कहाँ लोकेट है? ये लोकेटेड है अरेबियन सी में। So these islands are formed when the living polyps die, arrive their skeletons are left. Other polyp grow on top of the hard skeleton which grow higher and higher. Thus coral islands are formed. कि ये polyps है, ठीक है, वो मरते रहते हैं और उसके बाद एक पूरा ऐसे पहाड़ सा बनता रहता है, ऊंचा से ऊंचा, हायर एंड हायर, और इसको क्या कहते हैं? कोरल आइलैंड बोलते हैं। ठीक है, व्हाट इज ग्राम सभा? ग्राम सभा क्या है? सो ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ अडल्ट मेंबर्स ऑफ द विलेज in which people participate directly and seek answers from their elected representatives. नेक्स्ट है मेंशन 3 ऑथर हु रोट हर्षवर्धना। हर्षवर्धन के बारे में किन्होंने लिखा है? उन ऑथर्स का नाम लिखना है, तो बाणभट्ट, ज़ुएंगज़ैंग और रवि कीर्ति। व्हाट इज द वर्क ऑफ तहसीलदार? तहसीलदार के क्या क्या काम होते हैं? तो पहली बात है कि वो सारे डिस्प्यूट्स को हियर करेगा। सो अ तहसीलदार हैज टू हियर द डिस्प्यूट्स। ही आल्सो सुपरवाइजेस द वर्क ऑफ पटवारी एंड एंश्योर दैट रिकॉर्ड्स आर प्रॉपर्ली
kept and land revenues collected. They make sure that the farmers can easily obtain a copy of their record, students can obtain their caste certificate, etc. पहली बात है सारे डिस्प्यूट सुनेगा, पटवारी के काम को वो सुपरवाइज करेगा, रिकॉर्ड रखेगा। तीसरी बात है स्टूडेंट्स को अगर कोई अपना कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए या को फार्मर्स को अपनी हार्ड कॉपी चाहिए तो वो उसको दिलवाने में मदद करेगा। नेक्स्ट है लिस्ट 4 वेज इन विच द वर्क ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अफेक्ट द लाइफ ऑफ ए सिटी ड्वेलर। सिटी ड्वेलर की लाइफ को कैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इफेक्ट करती है। तो पहली बात है टेक्स केयर ऑफ स्ट्रीट लाइट के बारे में देखेंगे। इट इंश्योर्स दैट डिजीज डू नॉट ब्रेक आउट इन द सिटी, कि सिटी में किसी प्रकार की कोई बीमारी ना फैले। इट रन स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज। इट टेक केयर ऑफ गार्बेज कलेक्शन, वाटर सप्लाई, कीपिंग द स्ट्रीट एंड द मार्केट क्लीन। What benefits does Sudha get along with the salary? सुधा को अपनी सैलरी के साथ साथ और क्या क्या बेनिफिट्स मिलते थे, तो हमने देखा था चैप्टर में कि शी डिपॉजिट हर प्रोविडेंट फंड एज अ सेविंग, भाई इसकी सेविंग भी हो रही है। शी कैन गेट मेडिकल लीव व्हेन शी फील इल एंड ऑल्सो हर कंपनी प्रोवाइडेड मेडिकल फैसिलिटी टू हर, ठीक है, तो उसको मेडिकल क्लेम भी मिलता है। शी गेट्स ऑफ एन एवरी संडे नेशनल फेस्टिवल्स एंड ऑल्सो येट सम एनुअल लीव्स, उसको संडे पे भी छुट्टी मिलती है, उसको नेशनल फेस्टिवल से भी छुट्टी मिलती है और वैसे भी उसको एनुअल लीव्स मिल ही जाती है। तो ये उसको कुछ क्या है बेनिफिट्स है उसकी सैलरी के साथ साथ। Which of the iron tools would have been important for agriculture? What would the other tools have been used for? आपने देखा आपके चैप्टर में 87 पेज पे ये है जो सिकल दिखा रखा है, टोंग्स दिखा रखा है, एक्स दिखा रखे हैं। सो दैट वंस दैट वुड हैव बीन यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर वर सिकल एंड एक्स, टोंग्स वुड हैव बीन यूज्ड टू होल्ड थिंग्स विदाउट एक्चुअली टचिंग देम, ठीक है। तो इनका यूज है, इनका यूज बताया जा रहा है कि इनका क्या क्या यूज है। सो व्हाई डू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन द नॉर्दर्न प्लेन? नॉर्दर्न प्लेन में इतने सारे लोग क्यों रहते हैं? सो बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। द नॉर्दर्न प्लेन्स इज द लार्जेस्ट प्लेन कवरिंग मैनी रिवर्स दैट आर रनिंग फ्रॉम हिमालयस mountains. The plains are flat in level. Fertile land is available for cultivation. की पहली बात है जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो प्लेन्स एरियाज है, रिवर्स है और बहुत सारी जो कल्टीवेशन कर सकते हैं, फर्टाइल लैंड है, तो सारी चीज अच्छी है वहां पे रहने के लिए। अब कुछ पैसेज आ जाते हैं। सो दिस इज अ प्लेस वेयर सेवरल केव्स वर होलोड आउट ऑफ द हिल्स ओवर सेंचुरीज। मोस्ट ऑफ दीज वर मोनेस्ट्रीज ऑफ बुद्धिस्ट monk and some of them were decorated with paintings. There are some examples as the caves are dark inside. Most of these paintings were done in the light of torches. The colors which are vivid even after 1500 years made of plant and minerals. The artist who created these splendid work of art remain unknown. ठीक है, तो ये आपके चैप्टर से ही एक आपको पैसेज मिलेगा, कुछ क्वेश्चन आंसर दे रखे होंगे, आपको उनको करना है। सो डैश इज अ प्लेस वेयर सेवरल केव्स वर होलोड आउट ऑफ हिल्स। तो कहाँ पे पाई गई हैं? तो ये पाई गई हैं अजंता में, ठीक है। These paintings were made in which place? ठीक है, तो डार्क, as the caves are dark inside, the most of these paintings were done in the light of torches, की torches जला के, मशाल जला के तब क्या ये जो पेंटिंग्स है वो बनाई गई है। The paints were made of which? The paints है वो किससे बना हुआ है? So the color which are vivid even after 1500 years ago were made of plants and minerals. So plants और minerals से जो कलर बनाए गए हैं वो आज 1500 साल बाद भी जो के त्यों हैं। एक और क्वेश्चन, एक पैसेज आपके लिए। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज अ कॉम्प्लेक्स जोन इन विच 3 मेन components of environment meet, overlap and interact. The solid portion of the earth on which we live is called the lithosphere. The gaseous layers that surround the earth is called atmosphere, where oxygen, nitrogen, carbon dioxide, other gases are found. Water covers a very big area of the earth's surface and the area is called hydrosphere. The hydrosphere comprises water in its all form, it is ice, water and water vapors. The biosphere is a narrow zone where we find land, water, air together, which contain all forms of life. So how many domains are there? So there are 4 domains: lithosphere, biosphere, hydrosphere and atmosphere. What is difference between lithosphere and atmosphere? So the solid portion is called lithosphere. So the atmosphere consists of gases that envelop the earth. The lithosphere refer to the rock of the earth's surface and upper mantle or depth of the plate. What is biosphere? The narrow zone where we find land, water and air together, which contains all form of life. ये वाले फ्री के नंबर होते हैं, पैसेज पढ़ना है, आंसर्स देना है, ठीक है। All of us here work on Ramalingam land. He has 20 acre of paddy field in Kalpattu. Even before I was married, I used to work on paddy field
in my parental village. I work from 8:30 in the morning till 4:30 in the evening. And Kuthumma, Ramalingham's wife, supervises us. This is one of the few times in year that I find regular work. Now I am transplanting the paddy. When the plants have grown a bit, Ramalingam will call us again for weeding and then finally once again for the harvesting. तो ये तुलसी का एक वो पैसेज है आपके लिए, इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं. रामालिंगम्स लैंड इज हाउ मेनी एकर्स, कितना बड़ा है उसका, तो 20 एकर्स ऑफ पैडी फील्ड इन कलपट्टू. हु सुपरवाइज द वर्क ऑफ तुलसी, तुलसी के वर्क को कौन सुपरवाइज करता है, रामालिंगम की वाइफ. वट इज द टाइम शी वर्क, उसका टाइम क्या है कि आई वर्क फ्रॉम 8:30 इन द मॉर्निंग टिल 4:30 इन द इवनिंग. अब ये आपके लिए मैप वर्क है, तो आपको थाने से लोकेट करना है. तो आप देखो थाने से आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है, यहाँ मिलेगा थाने से. नेक्स्ट आ जाता है लोकेट अफ्रीका. अब आपको अफ्रीका लोकेट करके दिखाना है, तो अफ्रीका आपको पता है यहाँ पे आ जाएगा. हिमालयास लोकेट करने हैं, तो ये जो पूरी रेंज है ये किसकी है, हिमालयास की है. ओके. नेक्स्ट है लोकेट इंडियन ओशन. इंडियन ओशन आपको लोकेट करना है, तो यहाँ पे क्या है, इंडियन ओशन. आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, आपको सारे क्वेश्चन सर वो इजी लगे होंगे हमारे साथ, और ये आपके बहुत काम आएंगे. तो हमें प्लीज सब्सक्राइब करें. थैंक यू एंड कीप वॉचिंग.